सॉरी अभी कोई आ गया था। मैंने अभी क्या बताया था, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द होल सर्किट, जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द होल सर्किट इट विल बी इक्वल टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, बट करंट फ्लो थ्रू ईच एंड एवरी रेजिस्टेंस विल बी सेम। ये बात समझ में आई? अगर तुमसे I1 बोल लो, I2 बोल लो, I3 बोल लो, ये बराबर 2 3 इट विल बी इक्वल टू I। क्या बात क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए क्या होता है, ड्राइविंग फोर्स। और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। अब आपको एक डाउट आ सकता है, सर ये पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ अलग कैसे हो रहा है? देखो, ये जो रेजिस्टेंस है ये शायद इसका मान लो रेजिस्टेंस कुछ और है, R1 मान लो 5 है, R2 मान लो 10 है, ये है 15। तो आपको पता है V इक्वल टू आई आर पता है आपको? V इक्वल टू आई आर पता है, ये भी पढ़ा हुआ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखो सपोज ये जो अप्लायंस, सपोज यहाँ पे आपने लगा दिया हीटर, जो भैंसा चाय गर्म करने लगाते ना, वो लगा दिया, तो ये इसके रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा होगा, है ना? तो ये करंट भी ज़्यादा लेगा। अब इस करंट को यहाँ से निकालने के लिए वोल्टेज भी ज़्यादा लेंगे, तभी इसे यहाँ से यहाँ फ्लो करवा दिया। सपोज फिर ये किसी बच्चे ने लगा दिया अपने घर में प्रेस, वो करंट कम यूज़ करेगा, यूज़ करेगा तो उसके वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा, क्योंकि हम बोला कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मतलब जितना ड्रॉप होगा, जितना करंट आप यूटिलाइज करोगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तभी तो करते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो हमें इसी प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो V इज इक्वल टू IR आ जाता है। क्या बात समझ में आई? अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ ना? इसमें कोई डाउट पूछना। देखो अब ये कुछ भी हो सकता है, मान लो आपने कोई लगा दिया अपनी अपना कोई पंप लगा दिया बोरवेल वाला। अभी ये जो पंप है ये ज़्यादा आपका करंट खाएगा, करंट यूटिलाइज करेगा ना। अब ज़्यादा करंट यूटिलाइज करेगा तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा, उस जो भी वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसके अक्रॉस। के बात समझ में आई? तो इसलिए मैंने लिखा है टोटल वोल्टेज ड्रॉप V1 प्लस V2 प्लस V3 विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द होल सर्किट। मतलब जितना इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप प्लस इसका वोल्टेज ड्रॉप, ये बराबर होगा बैटरी के, या फिर जो भी अपने मान लो बैटरी लगाई है सेल, उसके पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। बात क्लियर हुई? चलो नेक्स्ट, जब हम सीरीज की बात कर लें, जब हम रेजिस्टेंस पैरेलल में आते हैं, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, व्हेन रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, हमें एक मैं डायग्राम बनाता हूँ जल्दी से। जल्दी बैटरी बना दी मैंने। ठीक है, ये स्विच ऑन कर दिया। देखो करंट, ये प्लस है माइनस, करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या फिर करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, जैसे करंट जाएगा। अब देखो, अब यहाँ करंट को, ये जो करंट आई जा रहा है, सपोज इसको पाथ अलग अलग मिलकर, ये पाथ 1 मान लो, पाथ 2 मान लो, पाथ 3 मान लो। तो देखो अब करंट को ही, अब देखो आप ही जैसे सोचो, अगर आप यहाँ पे सपोज आपको कोई भी 3 दोस्त साथ साथ हाथ पकड़े जा रहे हो, आपको रास्ते अलग अलग मिल गए, तो आपका जो रास्ता, अब आपके दोस्त ने अलग रास्ता ले लिया, आपने अलग रास्ता ले लिया, और आपके कोई तीसरा दोस्त है उसने अलग रास्ता ले लिया, उसी तरह करंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ पे करंट हो जाएगा I1, यहाँ पे करंट हो जाएगा I2, यहाँ पे करंट हो जाएगा I3। पर जब ये क्या है, पैरेलल, ये कैसे लगे हैं वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस कैसे लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं। पर एक इंपॉर्टेंट बात, वोल्टेज जो होता है, मैंने पहले बताया, जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस टू टर्मिनल्स। ये पहला टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल, ये रेजिस्टेंस इस टर्मिनल शुरू हो रहा है और इस टर्मिनल में ख़त्म हो रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस भी इस पे शुरू हो रहा है और इस पे ख़त्म हो रहा है, सेकंड वाला। और ये वाला रेजिस्टेंस भी इस पे शुरू हो रहा है, इस टर्मिनल पे शुरू हो रहा है और इस टर्मिनल पे ख़त्म हो रहा है। तो मैंने क्या, इनके पैरेलल में क्या लगा दिया, कि पैरेलल में क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। तो हम क्या, तो होता क्या, देखो पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस टू टर्मिनल्स क्या होता है, सेम होता है। मैं T1 बोल देता हूँ, T1, ये T2 बोल देता हूँ। जो वो वोल्टेज ड्रॉप होगा
जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स विल बी सेम। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा हुआ, आपने सपोज ये बैटरी है, ये 40 वोल्ट की है। ठीक है, आपका ये कोई इंस्ट्रूमेंट है, सपोज आपका ये प्रेस है, प्रेस या फिर जो प्रेस करते हैं ना कपड़ों पे, ये सपोज इसको चाहिए 5 वोल्ट ही, है ना, पर आपने आपने वोल्टेज ड्रॉप कितना दिया 40, तो ये काम कर जाएगी? तो बिल्कुल करेगी काम। उसी तरह पोटेंशियल, आप बेसिकली पोटेंशियल, यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या क्या दे रहे हो? पोटेंशियल डिफरेंस इज द ड्राइविंग फोर्स। आपको इतनी ज़्यादा फोर्स है, आपको जितनी आप यूटिलाइज कर, आप 40 डिफरेंस, हमने आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 40 दे दिए। अब आपने आप अब उसी हिसाब से आप करंट, अगर आपका जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो करंट कम लेता है, मतलब अब अगर आपका यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो 5 ओम का है, यहाँ पे 10 ओम का है, यहाँ पे 15 ओम का है, ये वाला थर्ड वाला, तो वो अपने हिसाब से करंट यूज़ करेगा। तो मतलब आपको हमने पावर पूरी दे दी है 40 वोल्ट की, और अब आपको जितना करंट यूज़ करना है करो, अपने कैपेबिलिटी, आप अपने मतलब आपका कितना भी लेवल है, मतलब अगर आप प्रेस हो तो कम करंट यूज़ करोगे, अगर आप बोरवेल लगा रहे हो तो ज़्यादा करंट यूज़ करोगे, अगर आप हीटर लगा रहे हो तो और ज़्यादा करंट यूज़ करोगे। तो आपको मैंने ड्राइविंग फोर्स दे दी, मतलब आप कितना भी करंट यूज़ करो, कर सकते हो, मतलब 40 वोल्ट लगा दिया, मतलब आप कितना भी करंट यूज़ करो, ठीक है, उतना करंट जितना ये ड्राइव कर सकता है 40 पोटेंशियल डिफरेंस से, मतलब कितने इतने वोल्ट से कितना करंट ड्राइव कर सकता है। आपको इसके अक्रॉस दे दिया हमने 40 वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया। आप आपकी कैपेसिटी है, आप 5 एम्पेयर यूज़ करने तो करो, मतलब 10 एम्पेयर यूज़ करते हो तो कर लो। आपकी कैपेसिटी है 20 एम्पेयर यूज़ करने करो, और आपकी कैपेसिटी है 30 एम्पेयर तो करो। मतलब हमने आपको पूरा मतलब हमने आपको पावर दे दी 40। अगर आप कितना भी आप अपने हिसाब से करंट यूज़ करो, 5 एम्पेयर यूज़ करते हो वो कर लो, 10 एम्पेयर यूज़ करते हो वो कर लो, 15 एम्पेयर यूज़ कर सकते हो, या फिर जितना भी एम्पेयर आपको रिक्वायर्ड है फॉर दैट पर्टिकुलर कोई भी जो आप यूज़ कर रहे हैं अप्लायंस, फॉर दैट पर्टिकुलर अप्लायंस टू वर्क, उस हिसाब से आप करंट ड्रॉ करो। ठीक है, हमने आपको पोटेंशियल 40 तो प्रोवाइड करा ही दिया है क्रॉस में। क्या बात क्लियर हुई? चलो ठीक है, तो हम अब क्या होता है, मैं वो लिखवा देता हूँ कुछ बातें। पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है इन पैरेलल क्या होता है? पोटेंशियल ड्रॉप इससे है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज सेम, पोटेंशियल ड्रॉप या फिर इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर, ईच रजिस्टर। ठीक है, सभी रजिस्टर, इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस 40 है, इसके भी अक्रॉस 40 है, इसके भी अक्रॉस 40 है। और देखो, बट जो करंट है, अभी मैं समझाया बात, बट करंट ड्रॉन, मैं जो करंट ये ड्रॉ करेंगे विल बी डिफरेंट, जैसे I1 I2 I3 लिख दे, मतलब अकॉर्डिंग टू दे नीड दे विल ड्रॉ द करंट। ठीक है, चलो अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपका, बस 2 मिनट और लगेगा आपके क्वेश्चन में, पहले आपको बेसिक बताना जरूरी था। एक बार मैं डायग्राम बना लेता हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, क्वेश्चन बोला R1 R2 और R3। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, और ये क्या है, ये एमीमीटर लगा रखा है। एक कुछ बात याद रखना, एमीमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, और जो वोल्ट मीटर है वो हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, अब आपको मान लो मैंने अभी समझाया था कि पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर मान लो यही सीरीज होता, यही सीरीज ये, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करने के लिए यहाँ वोल्ट मीटर लगाते, इसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर के लिए वोल्ट मीटर लगाते। मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। ठीक, क्वेश्चन से क्लैरिटी आती है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कहाँ गया, बोला है कि R1 है अपना, अगर 5 ओम है, R2 है 10 ओम है,
और R3 है वो कितना है 30 ओम है। पहला क्वेश्चन तो है आप निकालो टोटल करंट इन द सर्किट, नहीं द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर मतलब आपको क्या निकालना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इट मीन्स, अरे क्या आता है आपको निकालना है I1। सपोज ये जो इससे करंट आ रहा है आई, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर ये I1 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा, ये I3 हो जाएगा, ये मैंने अभी कंसेप्ट बताया था। तो यू नीड टू फाइंड आउट I1, I2 एंड I3। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल करंट देने सर्किट, टोटल करंट निकालना है, ठीक है। और अभी मैं एक बात बताना भूल गया, जो टोटल करंट सर्किट जो आई होगा, जो पैरेलल में होगा, तो I1 + I2 + I3 के बराबर होगा, ठीक है। पैरेलल में ये होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, मैं पिछले समझा था बताना भूल गया था। थर्ड चीज़ क्या पूछी है, द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको ये निकालना है, अगर ये निकल गया तो टोटल निकाल ही सकते हो। थर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो आपको सबसे आसान क्या लग रहा है, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो आप। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत आसान है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ये होगा। तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/5 + 1/10 + 1/30। ये सॉल्व करो आप, 36 + 3 + 1 इट विल बी इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 10/30। इसे रेसिप्रोकल कर लो, ये भी ऊपर चला जाएगा। तो आपको निकालना तो R इक्विवेलेंट है, 1/R थोड़ी निकालना है आपको, R इक्विवेलेंट निकालना है। तो रेसिप्रोकल किया तो 30/10 आ गया। तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना गया, 3 ओम, कितना गया 3 ओम। क्या बात क्लियर हुई, चलो नेक्स्ट। क्लियर हुआ ना। आपको 1/R नहीं निकालना, आपको R इक्विवेलेंट चाहिए। तो ये आपका था 10/30 था, ऊपर कर दो, तो R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। कैसे, 30/10, 10 3 30, ये आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या थी, क्या निकालना था आपको, ये तो मैं सी जो थर्ड पॉइंट था वो पहले निकाल दिया। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, 1 मिनट से बच्चा मैं मिटा देता हूँ। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब आपको करंट थ्रू ईच रजिस्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बोला सर आपको समझ में नहीं आ रहा, आप करें क्या हम। आपको बैटरी का वोल्टेज दे रखा है 12, क्वेश्चन दे रखा है ना, मैंने नहीं लिखा था। टोटल वोल्टेज क्या देखा है 12, और यही पोटेंशियल ड्रॉप, अगर यही पोटेंशियल ड्रॉप इस टर्मिनल के बीच भी होगा। क्यों, अगर हम ये डायरेक्ट तार यहाँ पे यहाँ जोड़ दूँ, इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दूँ, एमीटर थोड़ा आगे कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, अब देखो ये जो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा सभी रजिस्टर में। तो बैटरी कितना वोल्टेज प्रोवाइड करेगी 12, तो यही वोल्टेज यहाँ भी होगा, यहाँ ये भी 12 का होगा। ये बात समझ में है, ठीक है, क्लियर है। अब इस नेक्स्ट क्या बोला है, अब मैं बताता हूँ आपको क्या निकालना है। द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, फॉर्मूले में बस आपको ये आता है, V = IR आता है, V = IR आता है। आपको पता है टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट क्या है 12 टोटल, और आपको पता करना है टोटल वोल्टेज ये है, और आपको अब I1 निकालना है, और रेजिस्टेंस आपको पता है, ठीक है ना। इनके इन सभी अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा, 12/12 रहेगा, ठीक है। 12 इसलिए क्योंकि यही तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा रही है बैटरी, यही तो ड्राइविंग फोर्स प्रोवाइड कर रही है करंट को, भाई तू चल, तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ प्रोवाइड करा रही है, क्योंकि यहाँ तो रेजिस्टेंस है नहीं, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 है, V = IR, I1 निकालना है, रेजिस्टेंस पहले क्या है 5, तो I1 = 12/5, 5 2 × 10 0.4। I1 के थ्रू कितना करंट जा रहा है 2.4 एम्पेयर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है I1 में। वैसे ही वोल्टेज तो सेम है सबके अक्रॉस, I2 × R2, ये क्या 12, I2 हमें निकालना है, R2 कितना है 10, तो I2 कितना आ जाएगा 1.2,
तो इसमें करंट कितना आ जाएगा 1.2 फ्लो करेगा इसमें। उसी तरह इस देखो वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस भी उतना ही है 12, तो V इक्वल टू R3, तो V है 12, I3 निकालना है इंटू 30। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आएगा, ये आएगा 12/30 I3, 3 4 से 12 पॉइंट। अब देखो कैसे किया मैंने, 4/10 हो गया, मैं से 3 को काट दिया, 0.4 आ जाएगा। इसके थ्रू कितना रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है, 0.4 करंट फ्लो कर रहा है। अब तो तुम खुद ही देखो, इसमें रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो तो करंट कम हो गया, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट कम हो गया। तो हमने फोर्स तो इतनी दे दी, अब अपने हिसाब से करंट ड्रॉ करो, अब आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए। ठीक, तो दैट ड्राइविंग फोर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस। ये बात क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब ये हो गया। अब टोटल करंट कैसे निकालोगे, I1 + I2 + I3, बिकॉज ये जो करंट है ये तीनों मिलके वापस तो I बनाएंगे, तो I इक्वल टू I1 + I2 + I3। अब ऐड कर लो 2.4 + 1.2 + 0.4। ठीक है, चेक कर लेंगे, गलती हो जाए 8 9 10 2 3 4, तो 4 एम्पेयर करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। 4 एम्पेयर करंट यहाँ से बैटरी फ्लो कर रहा है, एम्पेयर। ठीक है, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर होती है। क्या होती है, एम्पेयर होती है। ये बात भी याद रखना। ठीक है, और क्या है क्वेश्चन में, और क्या पूछा है हमसे। ठीक है, अब आपने एक कंसेप्ट और पूछा था हमसे, व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। देखो आप घर पे प्रेस यूज़ करते हो, या फिर हीटर यूज़ करते हो, दैट इज आप उसमें करते क्या, आप स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते आपने किया क्या, आपने ऐसा थोड़ी बोला कि आप रॉड गर्म हो जाओ, ये थोड़ी बोला। आपने बेसिकली क्या किया है, करंट पास कर दिया है। आपने क्या कर दिया, करंट उन रेजिस्टेंस से, जैसे मान लो आपकी प्रेस है, ठीक है, प्रेस, इसके जो पीछे ऐसे वायर लगे रहते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। ये गर्म होते हैं तो ये प्लेट गर्म कर देते हैं, ये गर्म होते हैं तो ये किसको, प्लेट को गर्म कर देते हैं। ये गर्म होते हैं, आपकी प्रेस गर्म हो जाती है, तो आप बिजली करंट पास करते हैं। और जो करंट है, मान लो कोई कंडक्टर है, मान लो कोई वायर है, आप इससे करंट अगर पास करते हैं, ठीक है, अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस है, अगर इस वायर के अंदर रेजिस्टेंस, तो ये वायर हीट भी होगी। आपने महसूस किया होगा, वैसे करना मत। कोई भी अप्लायंस आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। वो गर्म इसलिए होता है बिकॉज हीट द इलेक्ट्रिक करंट विच इज पासिंग थ्रू दैट the wires of that particular appliance, it produces a heating effect because of which the appliance becomes hot। क्या बात समझ आई? ठीक है, आपको फिर जूल्स का हीटिंग नहीं पता होगा। देखो आपने पहले क्या होता था, पहले ज़माने में फ्यूज़ हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, फ्यूज़ हुआ करते थे, जो घर में लगते थे। अभी तो MCB आ गया, MCB, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो देख लेना। पहले क्या होता था, पहले होता था एक फ्यूज़ हुआ करता था, ठीक है, उसमें एक वायर सी हुआ करती थी, एक पतली सी वायर, अगर, और ये पूरे सर्किट में जोड़ देते थे इसको हम, मतलब आपको, ठीक है, तो आप इसे जोड़ देते थे। अगर इसमें ज़्यादा करंट पास हो जाए, तो क्या होता था, ये जो वायर ये मेल्ट हो जाती थी और सर्किट को ब्रेक कर देती थी, ताकि घर की वायरिंग ना जले। ठीक है, ऐसा पहले होता था। पर अब आ गया MCB। अगर ज़्यादा करंट आपके वायर में फ्लो करे तो वो सर्किट, तो आपको जो स्विच लगा रहता है वो नीचे डाउन हो जाता है और आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है, और आप, ठीक है, और फिर बच जाते हैं, मतलब आपका जो सर्किट है, वो वायरिंग है घर की, वो बच जाती है। ठीक है, आपके हीटिंग इफेक्ट को, और क्या होता है, हीट से लाइट प्रोड्यूस होती है। मान लो ये आपका बल्ब है, इसमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, किसका होता है, टंगस्टन का क्या होता है, फिलामेंट होता है, जिसका वो जो सिंबल क्या होता है, टंगस्टन का W होता है,
पता कर लेना, शायद मैं गलत हूँ, चेक कर लेना, ठीक है। टंगस्टन डब्लू होता है, जब भी इससे एक करंट पास होता है तो इसे हीट कर देता है, हीट करने पे लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। ऐसे और भी इफेक्ट होते हैं करंट के, ठीक है, और भी करंट के यूज़ होते हैं, जैसे आपने हीटिंग के लिए हो गया, हीटिंग के लिए हो गया, लाइट के प्रोड्यूस करने के लिए हो गया, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करते हैं, टोस्टर यूज़ करते हैं, ये इसमें भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ही काम आता है, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप मुझे बताएं, ठीक है।